Hello everyone, welcome back to Bodhana. Our today's lecture is going to be very interesting because इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्या तीन ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर बताऊंगा जो आपके डेली कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा काम में आती है, बहुत ज्यादा काम में आती है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ना अपन कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। जैसे मैंने आपको डूडस बता दिया कि भाई डूडस क्या है, इसका क्या यूज है और अपन कैसे स्पोकन में इसका यूज लेते हैं। मैंने आपको इज़हार बता दिया, इज़हार आपको मैंने बता दिया। अब इसकी हमने प्रैक्टिस कर लिया अलग अलग, इसकी अलग प्रैक्टिस कर ली, इसकी अलग प्रैक्टिस कर ली। मतलब ये अलग अलग प्रैक्टिस करने से ही काम नहीं चलेगा, हमें सारी चीजों को ना क्या मिक्स भी करना पड़ेगा। क्योंकि स्पोकन में जब बोलने की बात आती है तो क्या हम पर्टिकुलर एक ही टाइप की स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्या? किसी के साथ जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो केवल एक ही बात पे थोड़ी ना बात करते हैं कि सिर्फ डूडस वाले सेंटेंस ही आ रहे हैं उस कॉन्वर्सेशन में, सब कुछ मिक्स होके आता है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए सारी चीजें मिक्स करनी पड़ेंगी। जैसे कहीं कहीं पे हमें कुछ फ्रेज डालनी पड़ेंगी, कहीं इडियम्स डालनी पड़ेंगी, कभी सेंटेंस को मिक्स करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना तब तक हम नहीं बोल सकते कि हमारी किसी पे इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर क्या हो चुकी है, कमांड हो चुकी है। और सबसे पहली बात, क्या मैं आपसे पूछूं कि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है क्या आपने बोलना स्टार्ट कर दिया है, नहीं किया? सारी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस घर पे स्टार्ट की है, नहीं की? अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिलता है तो आप अपने दिमाग में ही, अपने माइंड में ही ए और बी पर्सन बन के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये लैंग्वेज का जुबान पर चढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, द ओनली थिंग इज दैट। सबसे पहली बात जो आज हम करेंगे, देखो तीन स्ट्रक्चर रहेंगी हमारे पास जो हमारे डेली कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा काम में आ रही है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली स्ट्रक्चर देखो बात करेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं अपन? डू एवर। क्या बोला मैंने? डू एवर। देखो क्या आप मुझे बताओ, क्या हमारे ऐसे सेंटेंस कितने यूज में होते हैं? जैसे मैं बोलूं आपसे, यार कभी तो ऐसा काम कर लिया करो, कभी तो ऐसा काम कर लिया करो, कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो यार, कभी तो टाइम पे आ जाया करो यार, कभी तो हंस लिया करो यार, कभी तो टाइम पे आ जाया करो यार, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो यार। यानी कभी तो ऐसा कर लिया करो, क्या कभी तो ऐसा कर लिया करो। इस टाइप की हमारी स्ट्रक्चर कितना यूज में आती है, कितना डेली यूज में आती है? बहुत ज्यादा काम में आती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डू एवर। क्या पढ़ेंगे अपन? डू एवर, यानी कि इस तरह के सेंटेंस जिनमें क्या बोला जाता है, कभी तो ऐसा कर लिया करो यार, कभी तो ऐसा कर लिया करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहली स्ट्रक्चर है इसकी डू एवर, आपको लेना है। क्या? डू एवर आ गया, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसकी। डू एवर आ गया आपका, और डू एवर के बाद में क्या? डू एवर के बाद में क्या? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, अगर कुछ अदर वर्ड बचता है तो आप जोड़ दो, अदरवाइज यहीं पे खत्म हो जाएगा सेंटेंस आपका। जैसे पहला सेंटेंस में बोलूं यार कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो। क्या बोला मैंने? कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो, कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो यार। कब तक नहीं बोलोगे, कभी तो बोल लिया करो। कैसे बोलोगे? सबसे पहले क्या लेके आओगे? डू एवर। क्या बोलोगे? डू एवर। उसके बाद क्या? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल। स्पीक और क्या? इंग्लिश। स्पीक और क्या? इंग्लिश। डू एवर स्पीक इंग्लिश। मेरे साथ बोलोगे, कैसे बोलोगे? डू एवर स्पीक इंग्लिश, डू एवर स्पीक इंग्लिश। कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो, कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो। ठीक है, कभी तो टाइम पे आ जाया करो। टीचर बोलता है ना कभी क्लास में, कभी तो टाइम पे आ जाया कर यार, कभी तो टाइम पे आ जाया कर। कैसे बोलना है आपको? कैसे स्टार्ट करोगे? डू एवर क्या? टाइम पे आना, कम ऑन टाइम। कैसे बोलोगे? डू एवर कम ऑन टाइम, डू एवर कम ऑन टाइम। क्या बोलोगे? कभी तो टाइम पे आ जाया करो। ठीक है भाई। और देखो कभी तो हंस लिया करो पाजी, पाजी कभी तो हंस लिया करो। कैसे बोलोगे? कभी तो हंस लिया करो। कैसे बोलोगे? डू एवर। सबसे पहले क्या लेके आओगे? डू एवर और एक्शन। बस बहुत ही सिंपल है, लेकिन सेंटेंस इतना ज्यादा यूज में होते हैं ना, अपन डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। कभी तो ये काम कर लिया करो यार, कभी तो हंस लिया करो। डू एवर लाफ, कभी तो हंस लिया करो। और देखो प्रैक्टिस करते हैं, जब तक जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए ना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर उतना ही अच्छा है। देखो कभी तो क्लास ले लिया करो। क्या बोला मैंने? कभी तो क्लास ले लिया करो। कैसे बोलोगे? क्लास ही नहीं लेते और बंक मारते रहते हो, कभी तो क्लास ले लिया करो, कभी तो क्लास ले लिया करो। कैसे बोलोगे? डू एवर क्लास लेना मतलब टेक क्लास, डू एवर टेक क्लास। ठीक है, कभी तो कॉल कर लिया करो यार, कॉल ही नहीं करते हो, बात ही नहीं करते हो तुम तो, कभी तो कॉल कर लिया करो। क्या? कभी तो कॉल कर लिया करो। डू एवर कॉल करना मतलब मेक कॉल। क्या? मेक कॉल। डू एवर मेक कॉल। ठीक है भाई। और देखो कभी तो नॉर्मल व्यवहार कर लिया करो यार, हमेशा हाइपर रहते हो, कभी तो नॉर्मली बिहेव कर लिया करो। बोलते ना अपने से। कैसे बोलोगे? डू एवर बिहेव नॉर्मली, कभी तो नॉर्मल बिहेव कर लिया करो। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो,
कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, हमेशा गुस्से में रहते हो, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। कैसे बोलोगे? डू एवर टॉक पोलाइटली, डू एवर टॉक पोलाइटली। कैसे बोलोगे? डू एवर टॉक पोलाइटली। ठीक है, कभी तो स्माइल कर लिया करो, हमेशा मुंह चढ़ा के बैठे रहते हो, हाँ हमेशा मुंह चढ़ा के बैठे रहते हो, कभी तो स्माइल कर लिया करो, कभी तो स्माइल कर लिया करो। कैसे बोलोगे? डू एवर स्माइल, डू एवर स्माइल, डू एवर स्माइल। ठीक है, बोलते रहो डू एवर एक्शन फर्स्ट। मेरे साथ डू एवर एक्शन फर्स्ट, डू एवर एक्शन फर्स्ट, डू एवर एक्शन फर्स्ट। कैसे? डू एवर टेक क्लास, डू एवर टेक क्लास, डू एवर मेक कॉल, डू एवर मेक कॉल, डू एवर बिहेव नॉर्मली, डू एवर बिहेव नॉर्मली, डू एवर टॉक पोलाइटली, टॉक पोलाइटली, डू एवर स्माइल, डू एवर स्माइल। इस तरह से प्रैक्टिस करोगे इसकी। और देखो भाई, अब बात आती है किसकी? अब लेते हैं अपनी दूसरी स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर क्या हो गई भाई, एक बार दिमाग में बैठा लो वापस से। डू एवर एक्शन फर्स्ट, डू एवर एक्शन फर्स्ट, डू एवर स्माइल, डू एवर टेक क्लास, डू एवर टॉक पोलाइटली, डू एवर कम ऑन टाइम, डू एवर लाफ, डू एवर स्माइल। इस तरह से आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। यानी डू एवर लो और एक्शन कोई भी ले लो, कभी तो ऐसा काम कर लिया करो यार, कभी तो ऐसा काम कर लिया करो। ठीक है, अब देखो, अब बात आई कम व्हाट में। किसकी? कम व्हाट में। ये क्या बात है भाई? कम व्हाट में अलग ही टाइप का सेंटेंस है। क्या है इसका मतलब? कम व्हाट में का मतलब होता है भाई चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मतलब इसका? चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप बताओगे मुझे कि क्या हम इस तरह के सेंटेंस अपने डेली यूज में लेते हैं या नहीं लेते हैं? किस तरह के कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा भाई, दुनिया करे ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं एग्जाम पास करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आईएएस ऑफिसर बन के ही रहूंगा। बोलते नहीं बोलते कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए और सेंटेंस आगे का, चाहे कुछ भी हो जाए और आगे का सेंटेंस। अब सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस कुछ भी हो सकता है भाई, तभी तो मैंने बोला कि सारी चीजें मिक्स करके पढ़ना पड़ेंगी। हमने बस आगे क्या ऐड किया? कम व्हाट में। कम व्हाट में इसका मतलब क्या? चाहे कुछ भी हो जाए। अब आगे सेंटेंस आप ऐड करो, लेकिन एक बात है कि लगभग 70% तक आपके सेंटेंस जो होंगे आगे वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके आगे के जो लगभग 70% सेंटेंस रहेंगे ना, वो आपके बनेंगे विल टाइम वर्ड से। किससे बनेंगे? विल टाइम वर्ड से। क्योंकि हिंदी में भी आप देखो तो हमेशा सारे के सारे किससे बन रहे हैं? फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड। क्या? फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड भी तो बन रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए उसके मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, यानी कि फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी कि फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूंगा, यानी कि फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है। यानी कि मैक्सिमम सेंटेंस आपके किससे बनेंगे? विल टाइम वर्ड से। हालांकि बन कुछ भी सकता है, आप इसमें कैन से भी बना सकते हो, आप इसमें डू डज वाली स्ट्रक्चर से भी कुछ सेंटेंस बनेंगे, लेकिन मैं ज्यादातर सेंटेंस की बात करूं तो ज्यादातर विल वाले टाइम वर्ड से बनेंगे। और क्या आपको विल की स्ट्रक्चर याद है? नहीं है। क्या आपको विल की स्ट्रक्चर याद है? नहीं। क्या थी स्ट्रक्चर? जब आपको बोलना होता है मैं ऐसा काम करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा, तो कैसे बोलते हैं? सबसे पहले क्या लेके आते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आते हैं। पता है ना आपको? सब्जेक्ट लेके आए सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आए, उसके बाद क्या लगाते हैं? टाइम वर्ड अपना विल। फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या यूज करते हैं अपन? विल यूज करते हैं। उसके बाद में एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? एक्शन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। एक्शन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि आपका क्या बना कि अगर आपको बोलना है कम व्हाट में, उसके बाद में सब्जेक्ट विल और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट विल और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये मैक्सिमम सेंटेंस होंगे। हालांकि इसके अलावा डू डज वाले भी इसमें सेंटेंस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। कैसे बोलोगे अब इसको बताओ? चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए कि फिक्स हो गई भाई, कम वॉच में, कम वॉच में। क्या बोलोगे? कम वॉच में मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। यानी किससे बनेगा? फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, दैट मींस किससे बनेगा? विल से बनेगा। और विल की क्या स्ट्रक्चर होती है भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट लो, सबसे पहले सब्जेक्ट लो, उसके बाद में क्या जरूर ऐड करोगे आप? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड हमारे पास एक ही है, विल ही है। उसके अकॉर्डिंग क्या? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या? एक्शन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। एक्शन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा क्या बन गया भाई? विल का क्या? पॉजिटिव सेंटेंस। कैसे बोलोगे? कम वॉच में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। सब्जेक्ट आई, देन टाइम वर्ड विल, और उसके बाद क्या? सपोर्ट करना, यानी कि सपोर्ट किसको? तो मैं सपोर्ट करूंगा। जो अदर वर्ड बचते हैं उनको क्या? लास्ट में मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू। और आई विल को एक साथ क्या बोलते हैं? आइल। क्या बोलते हैं? आइल सपोर्ट यू। कम वॉच में, चाहे कुछ भी हो जाए आइल सपोर्ट यू, आइल सपोर्ट यू। मेरे साथ बोलोगे एक बार, मेरे साथ बोलना एक बार। कम वॉच में, इसकी प्रैक्टिस करो। कम वॉच में, कम वॉच में, कम वॉच में, आई विल सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू। कम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सब दुनिया छोड़ के चले जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कैसे बोलो? कम वॉच में, कम वॉच में,
कम वॉच मी, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, और एक्शन क्या है, लीव, एक्शन क्या है, लीव, और किसकी बात हो रही है, यू, तुम्हारी बात हो रही है, यानी कम वॉच में, come watch me, I will never leave you, I will never leave you, या I will not leave you, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मतलब क्या बोलोगे, I will not you, यानी कि I won't leave you, I won't leave you, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, I will never leave you, I will never leave you। समझ में आ रहा है ना आपको, क्या है हमारी स्ट्रक्चर, come watch me, क्या है हमारी, come watch me, और उसके बाद क्या, सेंटेंस, उसके बाद क्या, सेंटेंस। भाई अब देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे भाई, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। हमने प्रॉमिस किया भाई, हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। कैसे बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉच में, क्या हो गया, कम वॉच में, अब मैं खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, क्या वही बात होगी, सब्जेक्ट लो, देन क्या, टाइम वर्ड विल लो, उसके बाद एक्शन की बात हो, और अदर वर्ड जो बच रहे उनको भी लगा दो। कैसे बोलोगे, वी विल स्टैंड टुगेदर, वी विल स्टैंड टुगेदर, हम साथ खड़े रहेंगे, हम साथ खड़े रहेंगे। कैसे, शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डर बाय शोल्डर, शोल्डर टू शोल्डर। कैसे बोलोगे, कम वॉच में वी विल स्टैंड टुगेदर, कम वॉच में वी विल स्टैंड टुगेदर, शोल्डर बाय शोल्डर। आपको सबसे बड़ी बात है कि प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, कि बोलना कैसे, टोन कैसी, यानी कि एक्सप्रेशन आपके मैच करने चाहिए आपकी लैंग्वेज के साथ में। यानी कि होता है ना कि दो तरह के, मैंने आपको क्या बताए थे, हालांकि मैं इस पार्ट को अलग से कवर कराऊंगा, क्या, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में तो वो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी की, कब मुझे पिच हाई करनी है, कब मुझे लॉक करनी है, किस जगह पे मुझे जोर देना है, उसके साथ साथ मेरा एक्सप्रेशन, मेरा मूवमेंट, मेरे आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें पैरेलली जब चलेंगी ना, तब बोल सकते हो आप कि आपका कम्युनिकेशन क्या है, परफेक्ट है। तो साथ में अगर बोल रहे हैं, जैसे देखो टोन के साथ बोलो, कम वॉच में वी विल स्टैंड टुगेदर, वी विल स्टैंड टुगेदर, शोल्डर बाय शोल्डर, क्या, शोल्डर बाय शोल्डर। अब देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। कैसे बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। कैसे बोलोगे आप, कम वॉट में, कम वॉट में। अब देखो ये विल से नहीं बनेगा, मैंने बोला था ना, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस आपके विल वाले आएंगे इसमें। कम वॉट में, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, गिव अप मत करना, गिव अप मत करना, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए गिव अप मत करना, गोल के पीछे लगे रहना। कैसे बोलोगे, कम वॉच में, नेवर गिव अप, यानी कुछ भी हो जाए आपको इंग्लिश सीखनी ही है, आपको इंग्लिश सीखनी ही है, गिव अप मत करना कभी भी। कैसे बोलोगे, कम वॉच में, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कैसे बोलोगे, नेवर गिव अप, मेरे साथ बोलो, कम वॉच में, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंग्लिश बोल कर रहूंगा, गिव अप नहीं करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंग्लिश बोल कर रहूंगा, मैं इंग्लिश बोल कर रहूंगा। कैसे बोलोगे, कम वॉच में, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। कैसे बोलोगे, इस सेंटेंस को तो बोलो यार मेरे साथ। कैसे बोलोगे, कम वॉच में, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है भाई, और देखो भाई, अब देखो एक स्ट्रक्चर और लेते हैं अपनी लास्ट स्ट्रक्चर, ये भी बड़ी कमाल की स्ट्रक्चर है, बहुत यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है आपके डेली यूज में। कैसे देखो, हाउ हार्ड मे आई ट्राई वाला, क्या है, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, इसको रट लो, फिक्स कर लो इसको, हाउ हार्ड मे आई ट्राई। इसका मतलब क्या होता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। बताओ ऐसे सेंटेंस काम में आ रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता यार, मेरे बस की बात नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं यह एग्जाम पास नहीं कर सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता। भाई मेरे बस की बात नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता। यानी कि कितने सारे सेंटेंस है आप कैसे जो बोलते हो आप, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, आगे सेंटेंस, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, आगे सेंटेंस। कौन सा, हम सेंटेंस भी फिक्स कर देते हैं, ज्यादातर जो सेंटेंस हमारे बोले जाते हैं उन्हीं को फिक्स करते हैं। क्या, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, क्या, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, मे आई ट्राई इसका मतलब क्या हो गया, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। उसके बाद आई कैन नॉट और एक्शन, आई कैन नॉट और एक्शन, क्या, आई कैन नॉट और एक्शन। कैसा बना, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, आई कांट एक्शन, आई कांट एक्शन। ठीक है, जैसे पहले ले लेते भाई, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, या मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता। बोलते ना यार, मैं कितनी भी ट्राई कर लूं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता है, मैं क्रैक ही नहीं कर सकता इस एग्जाम को। कैसे बोलोगे, हाउ हार्ड मे आई ट्राई,
how hard may I try, I cannot और action, I cannot और action, I cannot क्या, pass या crack, दोनों यूज कर सकते हो, pass या crack this examination, I cannot pass या crack this examination, how hard may I try, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, how hard may I try, I cannot pass this examination, I cannot pass या crack this examination। समझ में आ रही है ना आपको ये वाली स्ट्रक्चर, how hard may I try। ठीक है भाई, और लो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बहुत बार बोला होगा ये तो आपने, बहुत बार बोला होगा। कैसे बोला, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कैसे बोलोगे, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। हो सकता है, अब देखो मेरे साथ बोलोगे इसको आप, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, आप बोल सकते हो ये अंग्रेजी में बोलोगे और इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा आपका। कैसे बोलोगे, आई कांट लिव विदाउट यू, आपको कैसे बोलना है, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज के बाद अगर आपको बोलना है ये सेंटेंस किसी को कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, तो आप अंग्रेजी में बोलोगे। आप किस में बोलना है, आपको अंग्रेजी में ही बोलना है। कैसे बोलोगे, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। ठीक है भाई, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता भाई, कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। ऐसे ही सोच रखा है क्या आपने, ऐसे ही सोच रखा है? अगर सोच रखा है तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। आई विल मेक यू स्पीक, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको पहली क्लास में आपको बताया था क्या, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी बुलवा के ही रहूंगा। लेकिन यहाँ के सेंटेंस की तो बात कर ही ले, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। कैसे बोलोगे, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, I can't speak in English, I can't speak in English, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता भाई, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता। How hard may I try, I can't speak in English। तो हमारी आज की सबसे बेहतरीन 3 स्ट्रक्चर क्या थी, एक बार के लिए समअप कर दो भाई, एक बार के लिए क्या समअप करो सबको, क्या थी भाई, मेरे साथ में करोगे आप प्रैक्टिस। सबसे पहली क्या थी हमारी, डू एवर, सबसे पहली क्या थी हमारी, डू एवर। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब क्या, डू एवर के साथ में क्या लगा दो, एक्शन लगा दो भाई, डू एवर के साथ में क्या लगा दो, एक्शन लगा दो भाई, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। क्या बना हमारा सेंटेंस, कुछ भी सेंटेंस बना दो यार, कभी तो पाजी हंस लिया करो, कभी तो अंग्रेजी बोल लिया करो, कभी तो टाइम पे आ जाया करो, कभी तो ऐसा काम कर लिया करो। कैसे बोलोगे, डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो समय पर आ जाया करो, डू एवर लाफ, कभी तो हंस लिया करो, डू एवर क्राई, कभी तो रो लिया करो, डू एवर क्या, डू एवर स्माइल, कभी तो स्माइल कर लिया करो। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डू एवर, यानी कि कभी तो ऐसा काम कर लिया करो, कभी तो ऐसा काम कर लिया करो। ठीक है, एक पढ़ा हमने क्या, अभी जो पढ़ा है, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, और उसके बाद में क्या, आई कैन नॉट और एक्शन, आई कैन नॉट, उसके बाद में एक्शन, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, आई कैन नॉट, एक्शन, यानी कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं नहीं कर सकता। हाउ हार्ड मे आई ट्राई, आई कांट पास दिस एग्जामिनेशन, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, आई कांट लिव विदाउट यू, हाउ हार्ड मे आई ट्राई, आई कांट गेट मैरिड यू, आई कांट मैरी टू यू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं भाई। एक ये पढ़ा भाई, इसके सेंटेंस आपने जान लिए। और एक और बचा हमारा, कौन सा बचा, एक और बचा हमारा सेकंड स्ट्रक्चर क्या थी हमारी, बताओ। सेकंड स्ट्रक्चर हो गई हमारी कम वॉट में, क्या होगी, कम वॉच में, क्या हुआ, कम वॉच में। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद में क्या, सेंटेंस, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद में क्या, प्लस में कोई सेंटेंस आ गया। अब सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, तो सेंटेंस में ज्यादातर तो आपका क्या आएगा, ज्यादातर तो आपका आएगा क्या, विल वाले सेंटेंस, क्या आएगा, विल वाले, जो विल से बन रहे होंगे। हालांकि डू वाले भी आ सकते हैं, आई कैन नॉट वाले भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या आएगा, विल वाले सेंटेंस। जैसे क्या था, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल सपोर्ट यू, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल सपोर्ट यू, कम वॉट में आई विल सपोर्ट यू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा,
चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। कैसे बोलोगे? कम वॉच में, आई विल स्टैंड बाय यू। किसी के साथ खड़ा होना, क्या? आई विल स्टैंड बाय यू, स्टैंड बाय समबडी, यानी किसी के साथ खड़ा होना। आई विल स्टैंड बाय यू, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि हमारी तीन तरह के आज क्या रहे हैं, हमारी तीन तरह की स्ट्रक्चर रही है भाई, तीन तरह की रही है। एक डू एवर वाली, एक कम वॉच में वाली, है ना। उसके बाद में क्या, एक कम वॉट में वाली हुई। उसके बाद में क्या, हाउ हार्ड में आई ट्राई, ठीक है, आई कैन नॉट डू दिस, ये तीन स्ट्रक्चर होगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारा ये रहेगा कि हमारा डेली कम्युनिकेशन का कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं रहनी चाहिए, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहनी चाहिए जो हमारी जुबान पे ना चढ़े, या जिसका हमें पता ना हो कि भाई कैसे फ्रेम होगी, यानी कि कैसे फ्रेम। तो वो सारे हम स्ट्रक्चर एक एक करके उठाएंगे जो डेली यूज में आपके काम में आ रही है, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे फिर कुछ अच्छी सी स्ट्रक्चर लेके, ठीक है। मिले अगली क्लास में, तब तक क्या करोगे आप, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। थैंक यू।